sweet. तो मूवी की शुरुआत में हम डैरन और स्टीव नाम के दो टीनेजर्स को देखते हैं जो कि काफ़ी अच्छे दोस्त थे। डैरन काफ़ी अच्छा लड़का था और लोगों की नज़र में भी उसकी इंप्रेशन काफ़ी अच्छी थी, और वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त स्टीव उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट था। यहाँ तक कि स्टीव के कहने पे ही डैरन ने पहली बार स्कूल को स्किप किया था। डैरन के पेरेंट्स इसी कारण से स्टीव को पसंद नहीं करते थे और इसीलिए वो उसको स्टीव से दूर रहने के लिए कहते हैं। डैरन अपने पेरेंट्स से तो कह देता है कि वो स्टीव से कभी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो उससे अपनी फ्रेंडशिप कंटिन्यू रखता है। वो दोनों जब बात कर रहे होते हैं तभी उनके सामने से एक अजीब सी कार गुजरती है। उस कार के अंदर से कोई आदमी एक पोस्टर बाहर फेंकता है। वो दोनों जब उस पोस्टर को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके टाउन में एक शो आया है जिसका नाम है सर्किट डू फ्रीक। इस शो में अलग अलग तरह के लोग अपने टैलेंट को दिखाने वाले थे। डैरन जब क्लास में होता है तब वो उसी पोस्टर को देख रहा होता है, लेकिन तभी उसके टीचर वहाँ पे आते हैं और वो उससे उस पोस्टर को छीन लेते हैं और इसके बाद वो क्लास में सबको शो में जाने से मना करते हैं। लेकिन रात को डैरन और स्टीव दोनों ही अपने घर से छुप के निकलते हैं और शो में जाते हैं। वो दोनों उस थिएटर के अंदर जाते हैं और शो स्टार्ट होता है। यहाँ पे हम कई तरह के लोगों को देखते हैं, जैसे कि एक आदमी जिसके पास वेयरवुल्फ की पावर थी और दूसरी एक औरत जिसके पास रीजनरेशन की पावर थी। इन सब के बाद मैडम ट्रुस्का आती है वहाँ पे, जिनके पास फ्यूचर देखने की पावर होती है। ट्रुस्का डैरन को स्टेज पे बुलाती है और उसका फ्यूचर देखने की कोशिश करती है। इन सब के बीच उसके चेहरे पे दाढ़ी भी आ गई होती है। फ्यूचर देखने के बाद वो अपनी दाढ़ी को काट लेती है और स्टेज से चली जाती है। स्टेज से निकलने के बाद वो सीधा लार्टन क्रेप्सली नाम के एक आदमी से मिलती है। वो क्रेप्सली से कहती है कि इस टाउन में कुछ बहुत बुरा होने वाला है और इसलिए उन्हें इस टाउन को छोड़ के जल्दी से चले जाना चाहिए, लेकिन क्रेप्सली उसकी बात को इग्नोर कर देता है। फाइनली क्रेप्सली के परफॉर्मेंस का टाइम होता है और इसलिए वो स्टेज पे आ जाता है। उसके साथ एक स्पाइडर होती है जिसका नाम मैडम ऑक्टा होता है। क्रेप्सली मैडम ऑक्टा को अपने फ्लूट से कंट्रोल कर रहा होता है। वो जब अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है तभी स्टीव उसकी असली आइडेंटिटी को पहचान जाता है। वो बताता है कि क्रेप्सली एक वैम्पायर है जिसकी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। क्रेप्सली भी समझ चुका था कि स्टीव को उसकी आइडेंटिटी पता चल चुकी है और इसलिए वो उसे डराने की कोशिश करता है और कहता है कि वैम्पायर जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसी बीच क्रेप्सली की जो स्पाइडर होती है वो डैरन के ऊपर आ जाती है और डैरन को वो स्पाइडर काफी पसंद आती है। तभी क्रेप्सली वहाँ पे आता है और वो उनसे उस स्पाइडर को वापस ले लेता है। आगे शो के बीच में ही डैरन का टीचर आ जाता है जो कि शो को बंद कराना चाहता था। वो दोनों जब अपने टीचर को वहाँ पे देखते हैं तो वो वहाँ से भागने लगते हैं। डैरन छुपने के लिए क्रेप्सली के कमरे में चला जाता है और तभी उसे वहाँ पे वो स्पाइडर मिलती है। क्योंकि उसे वो स्पाइडर काफी पसंद थी इसलिए वो उसे चुरा लेता है। तभी उसे क्रेप्सली के आने की आवाज सुनाई देती है और वो एक कबर्ड में छुप जाता है। क्रेप्सली अपने एक दोस्त के साथ अपने कमरे में आता है। उसका दोस्त उसे वेम्पनीज के बारे में बताता है और कहता है कि मिस्टर टिनी वापस आ चुका है। असल में वेम्पनीज भी वैम्पायर की तरह ही थे, बस फर्क ये था कि वेम्पनीज जिसका भी खून पीते थे उससे मार डालते थे और वहीं वैम्पायर बस लोगों को बेहोश करके उनका खून पीते थे। ये दोनों ही एक दूसरे से नफरत करते थे और एक ट्रीटी की वजह से इनके बीच शांति हुई थी और मिस्टर टाइनी इसी चीज को खत्म करना चाहता था। क्रेप्सली का दोस्त उसे वैम्पायर वॉर के बारे में बता रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे स्टीव आ जाता है। स्टीव कहता है कि वो जानता है कि वो वैम्पायर है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उससे भी वैम्पायर बना दे। क्रेप्सली उसकी बात मान लेता है और उसका खून निकाल के टेस्ट करता है, लेकिन उसे उसकी खून में बुराई का टेस्ट मिलता है और इसलिए वो उसे वैम्पायर में कन्वर्ट करने से मना कर देता है। स्टीव इस बात से काफी गुस्सा होता है और क्रेप्सली उसे अपने कमरे से निकाल देता है। इसके बाद वो अपनी स्पाइडर को चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसकी स्पाइडर को किसी ने चुरा लिया है। डैरन ये देख के काफी डर जाता है और तुरंत ही वहां से भागने लगता है। वो दौड़ते हुए रोड पे पहुंचता है और उसके सामने वही कार आती है जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था और उस कार के अंदर और कोई नहीं बल्कि मिस्टर टिनी होता है। वो डैरन को अपनी कार में बुलाता है और वहां से निकल जाता है। वो डैरन से काफी अजीब सी बातें कर रहा होता है और इसी कारण से डैरन को काफी डर लग रहा होता है। इसके बाद मिस्टर टाइनी डैरन का एक बाल निकाल के ले लेता है और आखिर में वो उसे उसके घर पे छोड़ देता है। अगले दिन डैरन मैडम ऑक्टा को अपने स्कूल ले गया होता है। स्टीव को डैरन पे शक होता है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो क्या छुपा रहा है। डैरन उसे स्पाइडर का केस देता है, लेकिन वो उसे गलती से गिरा देता है, जिसकी वजह से स्पाइडर वहां से आजाद हो जाती है और पूरे स्कूल में घूमने लगती है। डैरन उसे कंट्रोल करने के लिए फ्लूट निकालने की कोशिश करता है, लेकिन लोगों के धक्के की वजह से वो भी नीचे गिर जाता है। उस स्पाइडर की वजह से पूरे स्कूल में भगदड़ मच चुकी थी। स्टीव उस स्पाइडर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके शर्ट के अंदर चली जाती है और बाद में उसे काट लेती है। स्पाइडर के काटते ही स्टीव अनकॉन्शियस हो जाता है। डैरन जब ये देखता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत ही उस थिएटर में क्रेप्सली से हेल्प मांगने के लिए जाता है।
क्रिप्सली उस पर काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान लेता है। वो कहता है कि वो स्टीव को ठीक कर देगा, लेकिन इसके बदले डैरेन को आधा वैम्पायर बनना पड़ेगा और इसके साथ ही साथ उसे हमेशा के लिए उसका असिस्टेंट बन के रहना पड़ेगा। डैरेन अपने दोस्त को बचाने के लिए उसकी कंडीशंस को मान लेता है। क्रिप्सली इसके बाद उसकी बॉडी में अपना ब्लड डाल देता है, जिसकी वजह से डैरेन आधा वैम्पायर बन जाता है। वो दोनों इसके बाद स्टीव के पास जाते हैं और क्रिप्सली उसे भी ठीक कर देता है। डैरेन क्योंकि आधा वैम्पायर बन चुका था, इसलिए उसे बार बार ब्लड पीने का मन कर रहा होता है और इसी कारण से वो गलती से अपनी सिस्टर पे भी हमला करने वाला था और इसलिए वो डिसाइड करता है कि अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए वो उनसे दूर चला जाएगा। क्रिप्सली भी उसकी इस बात से एग्री करता था और इसलिए वो उसका साथ देता है। इसके बाद वो डैरेन की गर्दन तोड़ देता है और उसे छत से नीचे गिरा देता है। असल में उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि वो उसकी मौत का दिखावा कर सके और कोई भी वैम्पायर सिर्फ गर्दन टूटने से तो मरेगा नहीं और इसी कारण से सबको लगेगा कि डैरेन मर चुका है, लेकिन रियलिटी में वो जिंदा होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें डैरेन का फ्यूनरल दिखाया जाता है। उसके फ्यूनरल में स्टीव भी आया होता है और उसे उसके हाथ पे वो निशान दिखते हैं जिसकी मदद से ब्लड एक्सचेंज किया गया था। उसे पता चल जाता है कि डैरेन भी वैम्पायर में बदल चुका है और उसे लगता है कि डैरेन ने उसे धोखा दिया है, क्योंकि वैम्पायर बनने का सपना हमेशा से स्टीव का था। इसके बाद रात को क्रिप्सली डैरेन को उसकी ग्रेव से बाहर निकालता है और तभी उसे एहसास होता है कि कोई इन पे नजर रख रहा है। तुरंत ही डैरेन को ग्रेव में धक्का देके गिरा देता है और तभी वहाँ पे वेम्पनीज का लीडर आ चुका होता है। उसका नाम मोरलॉक था और वो क्रिप्सली पे हमला कर देता है। वो दोनों आपस में फाइट करते हैं और मोरलॉक कहता है कि वो डैरेन को लेने के लिए आया है, लेकिन क्रिप्सली उससे मना कर देता है और वो डैरेन को लेके वहाँ से भाग जाता है। क्रिप्सली डैरेन को उस थिएटर में ले जाता है और वो वहाँ पे बाकी मेंबर्स से मिलता है, जिनमें एवरा नाम का एक स्नेक बॉय होता है और रेबेका नाम की एक मंकी गर्ल। मीनवाइल हम स्टीव को देखते हैं, जो कि डैरेन की मौत की वजह से काफी दुखी होता है और वो छत पे खड़ा होकर सुसाइड करने वाला होता है। लेकिन तभी वहाँ पे मिस्टर टेनी आ जाता है और उसे बताता है कि डैरेन अभी भी जिंदा है और वो वैम्पायर में बदल चुका है। वो स्टीव को डैरेन के खिलाफ भड़काता है और कहता है कि उसने तुम्हारे ड्रीम को चुरा लिया है। वो उसे वेम्पनीज बनने का ऑफर देता है और स्टीव भी उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। मीनवाइल डैरेन अपने वैम्पायर पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है। उसे स्टीव की भी याद आ रही होती है और वो उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिप्सली उसे ऐसा करते देख लेता है और उसके फोन को छीन के उसे तोड़ देता है। इन्हीं सब के बीच मिस्टर टिनी वहाँ पे आ जाता है और वो डैरेन को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन क्रिप्सली उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। मिस्टर टिनी वहाँ से चला तो जाता है, लेकिन वो उन्हें एक वार्निंग देते हुए जाता है। सीन चेंज होता है और हम स्टीव को देखते हैं, जो कि पूरी तरह वेम्पनीज में बदल चुका होता है। वेम्पनीज में बदलने के बाद सबसे पहले वो अपने उसी स्कूल टीचर को मारता है। डैरेन भी क्रिप्सली के साथ मिलकर अपने पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि डैरेन काफी कमजोर हो चुका होता है, क्योंकि उसने काफी टाइम से किसी का भी ब्लड नहीं पिया होता है। क्रिप्सली भी इस बात को नोटिस कर लेता है और वो उसे समझाता है। वो कहता है कि वैम्पायर्स के लिए ब्लड काफी जरूरी है, उसे किसी इंसान को मारना नहीं है, बस बेहोश करके उसका ब्लड पीना है। क्रिप्सली इसके बाद एक आदमी को बेहोश कर देता है और डैरेन को उसका खून पीने के लिए कहता है। डैरेन उसका खून पीने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। क्रिप्सली ये देख के गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर वो खून नहीं पिएगा तो वो जल्द ही मारा जाएगा। इन्हीं सब के बीच वेम्पनीज ने रेबेका को और डैरेन की फैमिली को किडनैप कर लिया होता है। उन्होंने डैरेन के लिए एक मैसेज भी छोड़ा होता है, जिसके लिखा था कि वो लोग थिएटर में हैं। जाने से पहले डैरेन ने मैडम ऑक्टा को बता दिया होता है कि वो कहाँ पे जा रहा है और ऑक्टा इस बात को क्रिप्सली तक पहुँचा देती है। इस बात का पता चलते ही क्रिप्सली तुरंत ही डैरेन को बचाने के लिए निकल जाता है। डैरेन उस थिएटर में पहुंच जाता है और वहां पे स्टीव भी होते हैं और उसके सामने उसकी फैमिली और रेबेका भी होते हैं, जिन्हें लटकाया गया होता है। डैरेन स्टीव पे काफी गुस्सा होता है और वो उस पे हमला कर देता है, लेकिन खून ना पीने की वजह से वो काफी कमजोर हो चुका था और स्टीव उसे दूर फेंक देता है। इसी बीच क्रिप्सली भी वहां पे आ जाता है और वो मोरलॉक पे हमला कर देता है। वो सभी जब फाइट कर रहे होते हैं तब रेबेका अपने टेल की मदद से खुद को आजाद कर लेती है। रेबेका तुरंत ही डैरेन से मिलती है और उसे अपना थोड़ा सा ब्लड पीने के लिए कहती है, क्योंकि अगर उसने ब्लड नहीं पिया तो फिर वो मारा जाएगा। डैरेन शुरू में तो काफी हेजिटेट करता है, लेकिन बाद में वो उसकी बात मान लेता है। ब्लड पीने के बाद डैरेन के अंदर काफी पावर आ जाती है। वो देखता है कि स्टीव क्रिप्सली को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वो स्टीव पे हमला कर देता है। मौका देख के क्रिप्सली मोरलॉक को स्टैब कर देता है और मरते हुए मोरलॉक कहता है कि उनकी 100 साल पुरानी ट्रीटी यहाँ पे टूट गई। वो इस बात से काफी खुश होता है और यहीं पे उसकी मौत हो जाती है। मिस्टर टाइनी दूर से ये सब देख रहा होता है और बाद में वो नीचे आता है। स्टीव और डैरेन आपस में फाइट कर रहे होते हैं और वो उन दोनों को ही रोक देता है। वो स्टीव को अपने साथ आने के लिए कहता है। डैरेन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्टीव कहता है कि अब हम दोनों के रास्ते अलग हैं। इन सब के बाद मिस्टर टाइनी मोरलॉक को जिंदा कर देता है और उसे एक छोटे से आदमी में बदल देता है। वो स्टीव को वेम्पनीज का लीडर असाइन करता है
और उसे लेके वहाँ से चला जाता है। सब कुछ खत्म होने के बाद क्रिप्सली डैरेन की फैमिली को उनके घर पे ले आता है। वो हिप्नोटिज्म की मदद से उनकी यादाश्त को भुला देता है। मूवी के एंडिंग सीन में डैरेन और रेबेका साथ में उस थिएटर में रह रहे होते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मुझे पता है कि इस मूवी की कहानी पूरी तरह कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये डिसाइड किया गया था कि इसके 3 सीक्वल्स आएंगे, लेकिन क्योंकि ये मूवी फ्लॉप हो गई थी इसलिए उन्हें भी कैंसिल कर दिया गया और इसी कारण से हमें कभी पता नहीं चलेगा कि वैम्पायर वॉर्स का क्या हुआ। लेकिन अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो फिर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर चलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।